आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि अ बॉडी स्लिपिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विद ए डी एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, मान लेते हैं एक कोई बॉडी है और ये बॉडी एक सरफेस पर स्लिप कर रही है, यानी इसको हम घसीट रहे हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं, इसको घसीट रहे हैं। और बॉडी स्लिपिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद मूव्स विद डायरेक्शन, यानी कि ये रिटार्ड हो रही है, यानी एक्सेलरेशन इसका माइनस में है, निगेटिव है इसका एक्सेलरेशन, और गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है बट निगेटिव है। निगेटिव का मतलब हो गया वही डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी स्टॉपिंग पोजीशन पे आ रहा है। कहता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन। ब्लॉक और प्लेन के बीच में क्या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये हमें बताना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के होता है। तो देखिए, अगर ये डी एक्सेलरेट कर रही है, यानी रिटार्ड कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये स्टॉप होगी, और स्टॉप जब होगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब जब ये बॉडी, चलिए उसकी हम बात नहीं करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, हमें चूँकि एक्सेलरेशन दिया है तो हम उस तरह से नहीं इसको बिहेव करेंगे। मान लीजिए ये बॉडी, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखी है स्पीड, तो हम यहाँ पर न्यूटन के फार्मूले नहीं लगा सकते। हम ये माने कि इसका मास m है। जब ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब रिटार्डेशन है, तो चूँकि देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर रिटार्ड कर रही है बॉडी, तो ध्यान दें, अगर रिटार्ड कर रही है तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो बदल जाएगा डायरेक्शन, यानी कि जो एक्चुअल जो F है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है इसको रोकने के लिए, और हमेशा जो फ्रिक्शन होता है वो अपोजिट होता है, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। इससे भी हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है कि जो F है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, तभी उसको हम रोक पाएंगे। तो F जो है वो लगने वाला फोर्स है, उसको हम m इंटू ए मान लें, और एफ के है म्यू इंटू एन, म्यू के इंटू एन, एन भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं। एन जो है इसका नॉर्मल उसका रिएक्शन फोर्स है। जब ये बॉडी मान लीजिए रेस्ट में थी तो इस पर नॉर्मल जो फोर्स लगता है वो एन हम मानते हैं। एन इज इक्वल टू होता है एम इंटू जी, तो यहाँ एम इंटू जी हो गया। अब यहाँ पर m इंटू ए, तो देखिए यहाँ m से m कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू हमें दे रखी है -4, म्यू के की वैल्यू हमें पता करनी है, और g की वैल्यू 10 ले लें, गिवन नहीं है, तो म्यू के हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हम हटा देते हैं 4/10, तो 0.4 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं क्वेश्चन।